हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग अपने आरबीआई ग्रेड बी 2026 एग्जाम के लिए डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग कर रहे हैं। सब्जेक्ट है ये वाला वीडियो का हमारा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, जिसका सेशन नंबर 14 है। सेशन नंबर 14 होने का मतलब है हम लोग ऑलरेडी अब तक 13 सेशंस कर चुके हैं। 13 सेशन हमने चारों सब्जेक्ट के करे हैं, इंग्लिश का, ईएसआई का, फाइनेंस का, मैनेजमेंट का। दैट मीन्स टोटल वी आर डन विद 52 क्वेश्चंस। अब 14 सेशन में 14 क्वेश्चन है हमारा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए। अपार्ट फ्रॉम आरबीआई ग्रेड बी, जो भी बच्चे नाबार्ड ग्रेड ए की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि आरबीआई ग्रेड बी वाले बच्चों के लिए है। क्वेश्चन है हमारा, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बाय आरबीआई इज अ गेम चेंजर फॉर फिनटेक इनोवेशन इन इंडिया, एग्जामिन द स्टेटमेंट। तो अब रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की बात हो रही है। आरबीआई के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का ब्रीफ हम लोगों ने ऑलरेडी फाइनेंस स्टैटिक में समझा था। पीछे भी कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में हमने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के बारे में जाना था। अब फिनटेक इनोवेशन में रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के बारे में हमें बात करनी है। इस स्टेटमेंट को हमें एग्जामिन करना है अपने क्वेश्चन में। सबसे पहले हम इसके स्टेप्स देखेंगे, हमारे स्टेप्स क्या है। सबसे पहले हम लोग रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की बात करेंगे, फिर बताएंगे कि आरबीआई ने इसे लॉन्च किया था। फिर वी विल स्टेट दैट इट इज एन इंपॉर्टेंट इनोवेशन इनेबलर बट नॉट ओनली अ गेम चेंजर। मतलब सिर्फ गेम चेंजर नहीं है, बट एक इंपॉर्टेंट इनोवेशन इनेबलर भी है। क्यों? क्योंकि एक टेस्ट एनवायरनमेंट में हम लोग, कोई भी बैंक अपना फाइनेंशियल प्रोडक्ट यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। फिर इसका वर्किंग मैकेनिज्म बताएंगे। जब हमने सैंडबॉक्स को बता दिया, अब उसके बारे में बताएंगे वो कैसे काम करता है। हाउ द सैंडबॉक्स अलाउ लाइव टेस्टिंग इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट विद रेगुलेटरी रिलैक्सेशंस। क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े मास के लिए नहीं होता, तो इसलिए इसमें रेगुलेटरी रिलैक्सेशंस रहती हैं, उतना ज्यादा रेगुलेटरी बाउंडेशंस नहीं है। फिर इसके पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, जैसे कि सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स हैं, फास्टर प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, इंक्रीज इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है। इस सब के साथ साथ इसकी लिमिटेशंस, सबसे पहले तो यही है कि लिमिटेड स्कोप है, टाइम रेस्ट्रिक्शंस है, लो पार्टिसिपेशन है और रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज है। फिर ग्लोबल प्रैक्टिसेस जो हैं, जैसे सिंगापुर में क्या चल रहा है, यूके में क्या चल रहा है, ग्लोबल प्रैक्टिसेस इसकी बताई जाएंगी और कैसे इंडिया अपने सैंडबॉक्स को इम्प्रूव कर सकता है। इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहला तो यही था, हमने पीछे भी पढ़ा था कि इसका हमारा जो एरिया है वो ज्यादा होना चाहिए। फिर इसका वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन आएगा कि एक तो इसमें इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, आरबीआई का सेबी के साथ में, एलडीआई के साथ में, पीएफआरडीए के साथ में, इवन गिफ्ट सिटी के साथ में। एक्सपेंशन होना चाहिए, जो हमने इसकी अभी बात करी थी कि कैसे इंप्रूव करना है। और फिर इसकी इफेक्टिवनेस पे एक बैलेंस व्यू देकर हमें अपना आंसर कंक्लूड कर देना है। तो अब इसका आंसर देखते हैं, आंसर हमें किस तरह से लिखना है। Regulatory sandbox is a framework where fintech companies can test new financial products and services with real customers in a controlled environment under relaxed regulatory norms। ठीक है, तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या हो गया, एक ऐसा फ्रेमवर्क हो गया जिसके अंदर जो हमारी फिनटेक कंपनीज हैं वो नए कस्टमर्स के साथ में अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर सकती हैं, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के साथ में अंडर रिलैक्स रेगुलेटरी नॉर्म्स। आरबीआई ने अपना रेगुलेटरी सैंडबॉक्स अगस्त 2019 में लॉन्च किया था। एक इंपॉर्टेंट स्टेप था टू एनकरेज इनोवेशन व्हाइल प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। हाउएवर, ये सिर्फ और सिर्फ गेम चेंजर नहीं है। ओके, इट इज नॉट ओनली गेम चेंजर फॉर फिनटेक इन इंडिया। बाकी जो हमारे फैक्टर्स हैं, जैसे हमारे यूपीआई हो गया, आधार हो गया, गवर्नमेंट सपोर्ट हो गया, उन सब ने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। तो इस ऐसे में इसी स्टेटमेंट को हम लोग क्रिटिकली एग्जामिन कर रहे हैं। वर्किंग मैकेनिज्म जो है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का सिंपल और प्रैक्टिकल है। जो फिनटेक स्टार्टअप्स हैं या बैंक्स हैं वो अपने इनोवेशन आइडियाज आरबीआई को देते हैं अंडर डिफरेंट थीम्स और कोहोर्ट्स। जिनका सेलेक्ट हो जाता है, जिनका आइडिया सेलेक्ट हो जाता है या इनोवेशन आइडिया जिनका सेलेक्ट हो जाता है, they get permission to test their products with a limited number of customer for a fixed period। आमतौर पे 3 से 12 महीने की ड्यूरेशन के लिए लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स के साथ में वो लोग अपना कोई भी प्रोडक्ट टेस्ट कर सकते हैं, ओनली आफ्टर द अप्रूवल बाय आरबीआई। इस टेस्टिंग के टाइम पे कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कैपिटल नॉर्म्स हुई, कस्टमर प्रोटेक्शन रूल्स हुए, लाइसेंसिंग कंडीशंस हुई, इन्हें रिलैक्स कर दिया जाता है। आरबीआई पूरे प्रोसेस को क्लोजली मॉनिटर करता है और टेस्टिंग पीरियड के एंड पे जो सक्सेसफुल प्रोडक्ट होते हैं उन्हें फुल रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाता है, बट जो अनसक्सेसफुल रह गए उन्हें एक सेफ्टी एग्जिट मिल जाता है। तो ये एक तरह का टेस्ट एंड लर्न अप्रोच है जिससे इनोवेटर्स और रेगुलेटर्स दोनों ही किसी भी प्रोडक्ट के रिस्क को समझ पाते हैं बिफोर फुल लॉन्च। एक पायलट बेसिस पे काम होता है इसके अंदर। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का पॉजिटिव इंपैक्ट है फिनटेक इनोवेशन पे। बहुत सारे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स है जो इसके थ्रू आए हैं,
जैसे डिजिटल लैंडिंग के, पेमेंट्स के, इंश्योरेंस के, एमएसएमई फाइनेंसेस के। इट हैज इनेबल्ड फास्टर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड रिड्यूस्ड टाइम टू मार्केट। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में जो आ रहा है उसका टाइम इसके थ्रू कम हो गया है। पहले सिर्फ थ्योरेटिकल स्टडीज होती थी, अब आप डायरेक्टली उसे प्रैक्टिकली एक कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे हो। जो स्टार्टअप आइडियाज है विदाउट हैवी कंप्लायंस कॉस्ट, स्टार्टअप्स कैन टेस्ट आइडियाज विदाउट हैवी कंप्लायंस कॉस्ट। इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया क्योंकि आरबीआई का अप्रूवल उसे लेजिटिमेसी दे देता है न्यू प्रोडक्ट्स को। Many companies that tested in Sandbox later scaled up and successfully and attracted large funding। बहुत सारी कंपनीज को भी हो जाता है कि आपने अपने प्रोडक्ट को टेस्ट किया, उसके बाद में आरबीआई से जब उसे फंडिंग मिल या आरबीआई को उसको रेगुलेटरी अप्रूवल मिल गया, तो फिर इन्वेस्टर से लार्ज फंडिंग मिल गई और वो प्रोडक्ट अपना फुल स्केल मार्केट में आ गया। इसके थ्रू क्या हुआ? इंडिया बिकेम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फिनटेक मार्केट इन द वर्ल्ड। अब हम लोग देख ही रहे हैं कितना ज्यादा फिनटेक कंपनीज आ रहा है। हाउएवर सैंडबैग्स की लिमिटेशंस भी है। सबसे पहले तो यही है कि इसका स्कोप बहुत लिमिटेड है और सिर्फ कुछ ही कंपनीज इसमें सेलेक्ट होती हैं फॉर देयर ईच कोहोर्ट। टेस्टिंग जो होती है टाइम बाउंड होती है, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स इनोवेशंस के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि उसका रिजल्ट 3 से 12 महीने के लिए नहीं आ पाता। स्पेशल फिनटेक्स के लिए या जो सॉरी स्मॉलर फिनटेक्स के लिए या जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज की फिनटेक्स है, उनके पास क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो उनका पार्टिसिपेशन भी इसके अंदर कम है। फिर इसके अलावा रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज होती हैं क्योंकि रूल्स प्रॉपरली क्लियर नहीं होते। डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के रिस्क होते हैं ड्यूरिंग द लाइव टेस्टिंग, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न आ जाता है। इन सारे इश्यूज की वजह से काफी सारे गुड आइडियाज हैं जिन्हें टेस्टिंग का चांस ही नहीं मिल पाता। ये इसका रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि इसमें बहुत सारी फिनटेक कंपनीज हैं, स्पेशली टीयर 2 टीयर 3 सिटीज की या स्मॉलर फिनटेक कंपनीज, जिन्हें टेस्टिंग का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है या चांस ही नहीं मिल पा रहा है। अब हम जब इसे ग्लोबल प्रैक्टिसेस के साथ कंपेयर करते हैं, इंडिया इज डूइंग वेल बट इसके बाद भी इसमें इंप्रूवमेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल सिंगापुर का जो सैंडबॉक्स है बाई एमएएस इज मोर फ्लेक्सिबल विद फास्टर अप्रूवल एंड वाइडर स्कोप। यूके के एफसीए का सैंडबॉक्स है, इट इज फेमस फॉर इट्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोकस एंड कॉन्टिन्यूस सपोर्ट। कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया या मलेशिया है, दे ऑल्सो हैव फ्रीक्वेंट कोहॉर्ट्स एंड बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग रेगुलेटर्स। इंडिया इनसे सीख के अपने सैंडबॉक्स को फर्दर ओपन और इंक्लूसिव कर सकता है। इंडिया कैन इंक्लूड कोऑर्डिनेशन विद अदर रेगुलेटर्स, दूसरे रेगुलेटर्स के साथ में कोऑर्डिनेट किया जा सकता है। ड्यूरेशन बढ़ाई जा सकती है, मोर प्रोडक्ट्स को हम लोग उसके अंदर लेकर आ सकते हैं। RBI should expand the regulatory sandbox with more frequent cohorts and higher consumer limits. Inter-regulatory coordination through interoperability sandbox, एक IORS की भी नीड है जिसमें inter-regulatory coordination हो। It should be strengthened. Special focus is needed on the emerging technology जैसे AI पर, ब्लॉकचेन पर या ओपन बैंकिंग से रिलेटेड भी इसमें फोकस की जरूरत है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स होनी चाहिए स्मॉलर फिनटेक कंपनीज के लिए, सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन प्रोसेस होना चाहिए ताकि पार्टिसिपेशन भी बड़े लोग पार्टिसिपेट कर पाए। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है आरबीआई का, इट इज डेफिनेटली एन इंपॉर्टेंट इनेबलर और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है फिनटेक इनोवेशन पर। इसने जो हमारे पास काफी सारे बैरियर्स है वो रिड्यूस कर दिए, रेस्पॉन्सिबल इनोवेशन को एनकरेज करा। बट एक कंप्लीट गेम चेंजर है वुड बी एन एग्जीगरेशन। क्यों? क्योंकि यूपीआई, जनधन अकाउंट्स, आधार और बाकी जो डिजिटल ग्रोथ है, उन्होंने ज्यादा बिगर रोल प्ले किया है। विद एक्सपेंशन, बेटर कोऑर्डिनेशन एंड लर्निंग फ्रॉम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, सैंडबॉक्स कैन बिकम मोर इफेक्टिव। अभी उतना इफेक्टिव नहीं है ड्यू टू द लिमिटेशंस। तो हमें क्या करना है? हमें इसका जो दायरा है बेसिकली हमारे सैंडबॉक्स का और जो फ्रीक्वेंसी है उसमें प्रोडक्ट टेस्टिंग की, वो हमें बढ़ानी पड़ेगी। वी नीड मोर फ्रीक्वेंट कोहॉर्ट्स, हायर कंज्यूमर लिमिट्स एंड मोर ड्यूरेशन, सो दैट जो कॉम्प्लेक्स इनोवेशंस हैं उनकी भी टेस्टिंग की जा पाए। इसके अलावा जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज की है या स्मॉलर फिनटेक्स हैं, उन्हें हमें इंक्लूड करना होगा। उसके लिए उनके लिए अवेयरनेस सेशन कराने पड़ेंगे। It is good tool but needs continuous improvement to fully support India's ambition of becoming a global fintech leader and achieving Viksit Bharat 2047। कुछ इस तरह से हमने ये आंसर बनाया है। आप लोगों को अगर ये आंसर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आरबीआई ग्रेड बी ग्रुप है 2026 एग्जाम का और ये ग्रेड बी ग्रुप है 2027 वाला एग्जाम का। इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 2027 में मैंने अभी सिर्फ इनिशियल टारगेट दिया हुआ है, अभी हम लोग डिटेल स्ट्रेटेजी लेकर आएंगे 27 के लिए। टिल देन वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिएगा सो दैट आपको नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।